सब अपने स्थानों में खड़े जाने की जरूरी है और अपने को समर्पित करके खुदावंद की जरूरी है। वो जीवित परमेश्वर है, वो बोल देने वाला परमेश्वर है। उसका वचन में लिखा जाता है 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते मेरा आत्मा के बीच में हाजिर होता है। और उसके वचन में लिखा धन्यवाद करते हैं उसके भवन में प्रवेश करें। आज की सजूरी के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपने आप को सौंप दो परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में मजदूरी उतरती है जो सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार है। जितनी स्तुति उतनी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में उतर आती है। पुकारे परमेश्वर को और बोले उस परमेश्वर से, आज मैं अपने जीवन को, अपने शरीर प्राण आत्मा को तेरी हुजूरी में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। जैसा तू चाहता है परमेश्वर, आज मेरे जीवन में वैसा हो जाए परमेश्वर। आज की हुजूरी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तूने मुझे जीवित रखा परमेश्वर, सही सलामत रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस करें परमेश्वर का धन्यवाद। अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद करें, अपने होठों से परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके वचन में लिखा मुंह से अंगीकार कर और अपने मन से पश्चाताप कर। अगर हमसे कोई गलती गुनाह हुई है तो क्षमा मांगे परमेश्वर से। बोले परमेश्वर से, पिछले हफ्तों में अगर परमेश्वर मैं तेरी हुजूरी में नहीं आ सका परमेश्वर, उसके लिए मुझे क्षमा करे परमेश्वर। नया जीवन, नया फल परमेश्वर मेरे जीवन में उतारे। आज बोले परमेश्वर से, तेरी हुजूरी, तेरा स्पर्श आज इस हुजूरी में उतर आए। आज की वर्शिप में, आज के वचन में, आज की प्रेयर्स में तेरी सामर्थ कार्य करे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला उजाला हो तो उजाला हो गया, क्योंकि इसके शब्द में ताकत थी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। उसके वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। बोले परमेश्वर, भरपूर जीवन तेरे लिए परमेश्वर। ले ले परमेश्वर महिमा, मेरे जीवन से महिमा ले ले परमेश्वर। स्तुतियों में विराजमान स्मरण प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। बोले परमेश्वर से, तू बड़े और मैं घटूं। आज तेरा स्पर्श परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेके आने में परमेश्वर। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप, मैं बताता हूँ आपको, आप चंगा होते हैं आप जब वो अंगीकार करते हैं, तू चंगा कर या ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर देता है। उसके वचन में लिखा है, जो संसार से दोस्ती कर सकता है और वो परमेश्वर से बैर करता है। जो परमेश्वर का मित्र है वो संसार का दोस्त नहीं बन सकता। वो संसारिक रीति की तरह बाजू के ऊपर नहीं चल सकता। आज बहुत सारे लोग कर्जों में फंस जाते हैं। इस कर्जे के लिए प्रार्थना करनी आज की सजूरी में, क्योंकि कई वक्त हम बेसुधी होगी, हम कर्जा उठाते हैं। क्योंकि पैसा देने वाला आपके घर में नहीं आता, आप खुद उसे मांगने जाते हैं। और बहुत सारे लोग आज कर्जे के नीचे दब चुके हैं अपनी गलतियों के कारण। क्योंकि अगर उन्हें फंक्शंस, चाहे रिटायरमेंट का फंक्शन है, चाहे शादियों का फंक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, कर्जे का पैसा बहुत मुश्किल है खत्म करना, बहुत मुश्किल। आज इंसान खुद गलती करता है। अगर आप ये बात सीख रहे हो, जहां आपकी शादी, जहां आपकी रिटायरमेंट, जहां आपका कोई भी ऐसा फंक्शन है, अगर आप कर्जा उठा के, चाहे आप गोल्ड बना रहे हैं, चाहे आप संसारिक रीति से अपनी शादी कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए, चाहे रिटायरमेंट फंक्शंस कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चे का कुछ भी बड़ा फंक्शन कर रहे हैं,
आप उसे सिंपल रीति से भी कर सकते हैं। आपने परमेश्वर को खुश करना है, क्योंकि जहां पे परमेश्वर ने उस जोड़े को ब्लेस करना है, वहां शैतान अपनी ब्लेसिंग को फिर रिलीज करता है जब आप लोगों को खुश करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को दिखाना है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप बड़े बड़े कर्जे लेके कुछ भी ऐसा काम करोगे, लोग खा पी के चले जाएंगे, लेकिन आप फंस जाओगे। आपको सालों साल लग जाएंगे ऐसी चीजों से बाहर निकलने में, लेकिन आज परमेश्वर से फेवर मांगे। क्या पता आज प्रभु किसके लिए ये बात बोल रहे हैं। सीखे इस बात को, समझे, गहराई में जाके, डीपली में जाके आज क्षमा मांगे परमेश्वर से कि मुझे फेवर दे परमेश्वर, जो मैंने गलती की है। आज कर्जे की स्पिरिट को परमेश्वर आज इस हजूरी में जब मैं वर्शिप करूं, आराधना करूं, आज मेरे जीवन से परमेश्वर की कर्जा और हो जाए खुदा तेरी ग्रेस के द्वारा। परमेश्वर आज फेवर दे परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने जुनाना भी को कहा, जानने में मेरे लोगों को प्रचार कर, और वो त्रेशमी को चला गया। जब उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, वो मछली के पेट में रहा और फिर से वहीं पहुंच गया जहां परमेश्वर चाहता था। इसलिए जिसके जीवन में परमेश्वर की बुलाना है, अभी से समझ लो। आपको सालों साल लग जाएंगे भटकने में, कोई भी आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा, चाहे आप जितनी भी पढ़ाई कर लो, जितने मर्जी कोर्स कर लो, चाहे जितने मर्जी फॉर्म लगा लो। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की उसकी सेवा की इच्छा है, तो परमेश्वर उससे अपनी सेवा लेके रहेगा। क्योंकि आप देखते हैं जैसे घी के डब्बे में घी खत्म हो जाता है, जब वो खत्म हो जाता है, नहीं निकलता, उसको टेढ़ी उंगली करके निकालना पड़ता है। फिर वैसे परमेश्वर अपनी कुंडी को डालता है, जैसे मछली को पकड़ने के लिए कुंडी को डाला जाता है, फिर दर्द बहुत होगी। जैसे पंजाबी में कहते हैं चाने लगा के आना, वैसे इस बात को सीखे आज कि आप पहले ही अपने आप को समर्पित कर देंगे। हाँ परमेश्वर में अपने आप को सौंपता हूं, ले ले अपनी महिमा मेरे जीवन से। आज बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में, लेकिन वो कुछ करते नहीं है परमेश्वर के लिए। चाहे जितना मर्जी गा ले, बजा ले, जितनी मर्जी हम ऐसे सेवा कर दें, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी, जो विजन है आपका, जब तक आप उसे तय नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। चाहे आप अपना प्रॉपर्टीज बोलते हैं, चाहे अपना दसवंत निकालते हैं, बोले आज परमेश्वर से मुझे समझ का आत्मा दे परमेश्वर, मुझे समझ का आत्मा दीजिए परमेश्वर। जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि दी परमेश्वर, वही बुद्धि मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करे। यस परमेश्वर, आज की दूरी में बोले परमेश्वर, मेरे पति को छू परमेश्वर, मेरी वाइफ को छू परमेश्वर, मेरे बच्चों को छूना परमेश्वर। क्योंकि हो सकता है आपका परिवार का कोई सदस्य इस वक्त आपसे दूर है, लेकिन परमेश्वर का हाथ बड़ा है, उसकी सामर्थ बड़ी है, वो यहीं से कार्य करेगी जब आप अंगीकार कर रहे हैं अपनी जुबान से। क्योंकि वचन में सामर्थ है, उसके वचन में लिखा है मन से पश्चाताप कर, मुंह से अंगीकार कर। जब आप अंगीकार कर रहे हैं, इसका मतलब कोई इसमें बड़ा राज है, वो ब्लेसिंग का कारण है। आप अंगीकार करना, बोले मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे काम का सफल है। बोले परमेश्वर से रिमोट करना वाला काम परमेश्वर ने में दिखे सूरज बदला। बोले उस परमेश्वर से थैंक यू जीसस। यारे रिमोट से बदला, धन्यवाद करें परमेश्वर। Jesus, oh Lord Jesus, समर्पित करिए अपने आप को। वर्शिप शुरू होने से पहले, आराधना शुरू होने से पहले समर्पित करिए परमेश्वर को, अपने आप को। बोले उस परमेश्वर से बोले आज परमेश्वर कार्य करे परमेश्वर। आज सिर्फ आप अंगीकार करें अपने कर्जे के लिए और अपनी बुलाहट के लिए। ले ले परमेश्वर अपनी महिमा मेरे जीवन से। क्यों 5 साल, क्यों 6 साल वेस्ट करने हैं? आज ही परमेश्वर की हजूरी में आए,
उसके वचन में लिखा है, उसकी योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की है तुम्हारे लिए, वो सब जानता है। तेरे मांगने से वो पहले जानता है तुझे किस चीज की जरूरत है। जैसे एक बच्चा अपने बाप से हेलीकॉप्टर मांगता है, लेकिन उसके बाप को पता है अभी इस योग्य नहीं है ये, वैसे ही परमेश्वर को पता है तुम किस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हो, तुम उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हो। वैसे यजमान महान परमेश्वर जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। बोलो उस परमेश्वर से, कार्य करे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से बताओ। सजदा इबादत हो तेरी मुझमें। बोलो उस परमेश्वर से, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर महान। ताली जैसे अपने जोर आज की सजोड़ी के लिए। Thank you, Jesus. यीशु मैनू दे दे तू जिंदगी दा पानी, सब्र जावेगी जिंदगी ये फानी। यीशु मैनू दे दे तू जिंदगी दा पानी, सब्र जावेगी जिंदगी ये फानी। तेरे कोल आके पीवा जिंदगी दा पानी, तेरे कोल आके पीवा जिंदगी दा पानी। सब्र जावेगी मेरी जिंदगी है पानी। यीशु मैनू दे दे तू जिंदगी ना पानी, सब्र जावेगी जिंदगी है पानी। यीशु मैनू दे दे तू जिंदगी ना पानी, सब्र जावेगी जिंदगी ये पानी। देवी तू मसा मैनू अपने तू रूठो, देवी तू मसा मैनू अपने तू रूठो। करी ना जुदा कदी अपनी तू रूठो, करी ना जुदा कदी करी ना जुदा कदी अपने करो, करी ना जुदा कदी अपने करो। बन जा बस मेरी जिंदगी रूहानी, बन जा बस मेरी जिंदगी
तालियां सबने जोर से परमेश्वर के लिए इसी तरह आराधना में बढ़ते हैं। सब तो
सबसे जोर से परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का प्रभु के लिए प्रार्थना का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोल रहे धन्यवाद करें परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर का धन्यवाद करें रबला बारा किशोर बोदना वाला खराबस्वर बदना वाले के विषय तेरे बेले 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 सरो बदना। थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद करें पूरी बाला बारा का शरीर में देने में के विश्वर बदना वाला खराबला बना बना रे बेले बारा शंतेरे बेले के विश्वर बदना वाला खराबशने में देने में धन्यवाद करें अंगीकार करें मुझे अंगीकार करें शिवा बाबा लेकिन तेरे में लिखे विश्वर बदना वाला काला विश्वर बदना वाला लिखे देने में जैसे कि आपको बोला आज कर्जे के लिए और अपनी बुलान के लिए प्रार्थना होगी। धन्यवाद करें परमेश्वर का। रिपाला खराबशन तेरे में लिखे विश्वर बदना वाला करें हम केवल सिर्फ 5-7 मिनट लगातार प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करें रिपा बाबा रिशन वाला 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 विश्वर में विश्वर बदना वाला लिखे विशाला बाबा वाला बोले पवित्र आत्मा आ रूहे पाक आज उतर आ। जो पवित्र आत्मा के स्पर्श को चाहते उसे पुकारे। थैंक यू जीसस धन्यवाद ईश्वर राबा लिखे देने में लिखे विश्व बदना माला काला para बशन देने में लिखे देने सिर्फ अपने कर्जों के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से और अपनी बुलाहट के लिए ग्रेस मांगे परमेश्वर से। थैंक यू जीसस तेरे तुल्य में परमेश्वर है नहीं है। बोले बोले उस परमेश्वर से जीसस। थैंक यू जीसस बोल दो धन्यवाद करिए रिपो नमस्ते दे बेले के रे सरे में देने में के रे तेरे बेले 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 का नमस्कार 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 बलि के रे नमस्कार बशन जरा नमस्कार बदना बलि के रे विश्व बदना रिपो नमस्कार एक दूसरे को मत देख केवल अपना मन उसकी जोड़ी में लगाएं। यस
Holy Spirit, make sure you bala bala bashara bala 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 busura bala ni bedi kedi busura bala bala kedi bishara bala bala kedi bedi nama. Ribana busura bala ni bedi mona masandre bedi bedi kedi bedi. Holy God, I mission bedi bedi busara bala nama. This grace को miss मत कर देना, receive कर लो बिचुकी आपको. Holy God, kedi bishara bala nama kedi busara bala kedi busara bala ni. Holy God, kedi bisandre bedi kedi bishara bala nama kedi bedi ni. आरा बला बला kedi bedi 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 kedi bedi 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 kedi bedi bedi kedi bedi 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 Ringe bedi bedi agari Para Vishantare bedi क्या जमाने प्राप्त है ringe नमस्कार बदल bedi bedi ringe ने bedi 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 Vishantare bedi सूर्य bedi bedi अभिषेक आना शुरू हो चुका है निकला खला बश्याला बदल का नमस्कार बदल bedi bedi निमो ringe ने bedi 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 सूर्य बदल बदल kedi Vishara बदल nama ringe bedi ringe ringe ni mana ringe mosara बदल kedi Vishara बदल bदल kedi bedi bedi ringe bedi bedi बदल बश्याला बदल खला बश्याला बदल kedi bedi bedi इस प्रार्थना के द्वारा तेरे जीवन में आना रही है जब तू उनका निकाल करना तेरे जीवन में स्पर्श ओह बस प्रभु तेरे में सुरा बदना वाला करा विशेष तेरे में मुस्तर बदना वाला तेरे में चर्च शिवा का नमस्कार बदना वाला तेरे विशेष तेरे में और इसके काम कार्य कर रहे हैं तेरे में के सूर्य में तेरे मन के मुश्किल दाना वाला करा वस्त्र बदना जब तक हाथ तुम्हारे जीवन में ना उतर जाए तब तक रुकना मत रे बाबा का रेशन तेरे में के विस्तर में तेरे विशेष तेरे में री बाबा ने के तेरे हो रहा पाकरूबा कब चल रही चिप हो रहा ना कमस्या कमाने के लिए विश्व में बदलने के लिए यस हो रहा शबाला उसके बच्चे पिता जवान में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है वो गहरे को प्राप्ति करता है वो अपनी आत्मा में उन्नति करता है अभिषेक का बादल उतरा है ले लो आपके जुबान में सामर्थ है आपके मुंह में सामर्थ है और वो सामर्थ आज कार्य कर रही है उसके जीवन में करिए जो इस वक्त सच्चे मन से पुकार रहा है जो परमेश्वर को दिखा रहा है हाँ परमेश्वर मुझे चाहिए मुझे चाहिए तेरा प्यारा मसा तेरे जीवन में जो अपने आप को रोके बैठा उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला जो इस वक्त रिसीव कर रहा है जो इस वक्त ग्रहण कर रहा है आज कुछ प्राप्त कर रहा है उसकी सूर्य से Holy Ghost अभिषेक का बादल उतर रहा है परमेश्वर ले अपनी बाहों में परमेश्वर ले अपनी बाहों में ले लगा पवित्र आत्मा से भर जाओ उसकी आंख से भर जाओ जो भर रहा है उसे परमेश्वर ओढ़ दे रहा है रिलीज anointing Holy Ghost तेरे पति के जीवन से सारी दुष्ट आत्माएं जा रही है तेरे वाइफ के जीवन से सारी दुष्ट आत्माएं जा रही तेरे बच्चों के लाइफ से परमेश्वर मेरे जीवन में इनके जीवन में अपनी सामर्थ को भेज परमेश्वर पवित्रता की ग्रेस को भेज पवित्रता की ग्रेस को भेज परमेश्वर पवित्रता की ग्रेस को भेज परमेश्वर मांगे पवित्रता की ग्रेस मांगे सिर्फ 2-3 मिनट लास्ट प्रार्थना करेंगे जो लेना चाहते वो ले ले मेरे साथ के अजवाल में प्रार्थना करें होली स्पिरिट का कब्जा उसकी पवित्र आत्मा की आवाज सुन ले बाबा रिखिंदनी मैंने बिन सुंदर नमनि खिंदनी बिन मसुंदर मन खंदन नम प्रेतनी मैंने के विशाल बदल मन के बदल मन जो शर्म कर रहा है वो खुशी ले सकता जो अपने मन को खा चुका है उसके जीवन में फर्क बदला बड़ी प्रेस अभिषेक परमेश्वर के जीवन में बुद्धिमान स्त्रियों की तरह अपनी कोपियों में तेल भर लो ले अभिषेक अभिषेक
बस तेरी बैक पे जा रही है यीशु के नाम में, तेरी बैक पे जा रही है यीशु के नाम में, तेरे पेट के तरफ तेरी बॉडी की तरफ चढ़ के जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य नाम में तुझे बीमारी छोड़ के जा रही है सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। पापुर शुले शुले एंजल्स एंजल्स उतर आए, किसी को एंजल्स शुले, किसी को एंजल्स शुले है। Ramani Samani Amandani Anama Sobri and Namali Kirimani and Anamada Redri Meditation with Namaka Namala Surama Namadi Kirimani and Namada Surama Rodri Medikirimadu and Namadi and Nama Shandere Medication में जब आप फाइट कर रहे हैं, जो शैतान को आग दो, जो शैतान को आग दो और ले आ आग पकड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में आग पकड़। दुष्ट आत्मा मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, मेरे फाइनेंस से, मेरी जिंदगी से, मेरी बुलार से होली घोष टूट आपके बंधन टूट आज उसकी सूरी में, उसकी सूरी में आपके बंधन टूट रहे हैं, उसकी सूरी में तेरे बंधन टूट रहे। हाथ उठा के धन्यवाद करो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, बहुत हो धन्यवाद करें परमेश्वर, आपको छू चुके हैं आज की ज़रूरी में, फिर उतर चुका है जिंदगी में। धन्यवाद करें परमेश्वर, सब तालियों से धन्यवाद करें परमेश्वर को अपने स्थान में बैठे गुड में थैंक यू परमेश्वर का। उन वजह सीखता हम पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, प्रभु जी ने पूरे हफ्ते भर संभाला और आज का पवित्र दिन दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम भजन सहायता को पढ़ेंगे। भजन सहायता 18। भजन सहायता 18 की 1 से पढ़ेंगे। दाऊद का मुक्ति गान। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाता आया हूँ। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर गिर गया हूँ और अधर्म की बाट ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने
यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने पवित्र मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह क्रूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवनों के पंखों पर सवार होकर मेघ से उड़ा। तारीफ करें परमेश्वर के लिए। सब अपने आंखों को बंद रखें और अपने आप को वचन के लिए तैयार रखें। जो अपने स्थान में खड़े होकर वचन का आदर करना चाहते हैं वो आदर कर सकते हैं वचन का। और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आने जाता है, उसके लिए अपने स्थान में खड़े होकर आप स्वागत कर सकते हैं परमेश्वर का। आइए सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। अपने बाइबलों को अपने हाथों में देखेंगे। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और बेईमान ये ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और बेईमान ये ज़मीन। हम गाएं ओ सलाम, तू राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को परिवार किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को परिवार किया। हम गाएं ओ सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होगी सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा,
आइए प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, थैंक्स करें उस परमेश्वर का जो परमेश्वर आपको अपनी हजूरी में लेके आया। उसकी मदद से आप आए गए हो, उसकी सहायता से आज आगे बढ़ रहे हो, उसकी हर करुणा के द्वारा आप आगे जा रहे हो। उसके लिए धन्यवाद दें परमेश्वर को। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा कब्जा कीजिए हम पर, रूह पे कब्जा कीजिए पवित्र आत्मा, दिमाग पे कब्जा कीजिए, होठों पे कब्जा कीजिए पवित्र आत्मा। हर एक को छूले मेरे परमेश्वर। प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं आज का वचन हमें परमेश्वर मजबूत बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाए। आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। सब परमेश्वर में आनंदित और खुश है। हालेलुया। वचन में लिखा है वो थकियों को क्या देता है? क्या देता है? थकियों को क्या देता है? वो बल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आज आप थक चुके हैं तो वो बल देने के लिए जा रहा है आपको। हालेलुया। बोलिए इस वचन को। मैं वचन में परमेश्वर में विश्वास करता हूँ क्योंकि वचन में लिखा है वह थकियों को क्या देता है? क्या देता है? क्या देता है? क्या देता है? वो हमें क्या देने के लिए जा रहा है? आमीन, हालेलुया। आज सारे लोग थक चुके हैं बीमारियों, परेशानियों से, टेंशनों से, डिप्रेशन से, मगर परमेश्वर का आत्मा और वचन कह रहा है वो बल देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम और शांति दूंगा। आज आप परमेश्वर के घर में आए हो, परमेश्वर के भवन में आए हो, परमेश्वर के साथ बैठे हुए हो, उसकी हुजूरी में बैठे हुए, तो इस समय आपको आराम और शांति मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शांति और उसकी करुणा क्या है? सदा की है। आमीन, हालेलुया। तो आज के वचन की ओर जाते हैं जो अभी आपने पढ़ा, बहन से 10 नंबर 18, दाऊद का मुक्ति कांड। क्या है? दाऊद का मुक्ति कांड। उसने एक गीत गाया कि अपने मुक्ति के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दिया अपने छुटकारे के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। वो परमेश्वर को क्या कर रहा है? एक मुक्ति कांड गा रहा है कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? क्या बिना परमेश्वर के कोई ठिकाना है हमारा? क्या कोई रास्ता और है कि जो हमें कोई निकाल सकता है? है कोई? बोल दीजिए अगर है तो। नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से बोले कोई नहीं है। हालेलुया। सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। हमारी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। हमारी आशा उसी से लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसी परेशानी या परिस्थिति में फंस जाते हैं, मगर आपने उन परिस्थितियों में परमेश्वर को ही धन्यवाद देना है। हालेलुया। कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। आपने बोलना है कि वो थके हुओं को क्या देता है? बल देता है। हालेलुया। आपने कहना है परमेश्वर मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे क्या करता हूँ? सब बोले हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। एक बात नोटिस किया, इस वचन में भी दाऊद ने कहा हे मेरे बल। हालेलुया। बोलिए हे मेरे बल, हे मेरी ताकत, तू ही मेरा सारा कुछ है। दाऊद को पता है मेरा बल कौन है? कौन है? वो प्यार से कह रहा है हे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरे बल। हालेलुया, हे मेरे बल। हालेलुया। आप भी जब परेशानी में होते, किसी भी चीज में होते हैं, तो आप बोले हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। वो बोल रहा है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। सब बोले इस वचन को अंगीकार बोल करे, बोले यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगात हूँ। वह मेरी डाल और मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के जोग है पुकारूंगा। तो बोल रहा मैं किसी और को नहीं पुकारूंगा, मैं किसको पुकारूंगा? जो मेरा बल है। हालेलुया। जो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। जो आदर के योग्य है। हालेलुया। और दाऊद कह रहा विश्वास के साथ कि इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से क्या होऊंगा? क्या? हालेलुया। बोलिए सब बचाया। बचाया किसके द्वारा? जब आप उसकी स्तुति करेंगे, आप उसको पुकारेंगे, आप बोलेंगे विश्वास के साथ परमेश्वर तू ही मेरा बल है, मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ। हालेलुया। आप जहां मर्जी चले जाएं, सिवाय यीशु मसीह के छुटकारा नहीं है। हालेलुया। दाऊद भी कह रहा है प्रभु मुझे पता है छुटकारा तू ही है, तू ही छुड़ाने वाला है, तू ही बल देने वाला है, तू ही बढ़ाने वाला है, तू ही घटाने वाला है। हालेलुया। बिना तेरा कोई भी नहीं है। हालेलुया। और 4 में लिखा है मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर गिर गया हूँ और धर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। वो याद कर रहा है अपनी टेस्टमनी को। हालेलुया। वो परमेश्वर की भलाइयों को याद कर रहा है कि जब मैं मृत्यु के फंदों में फंसा हुआ था, रस्सियों ने मुझे घेरा था, कि परमेश्वर उस वक्त भी तूने मुझे बचाया था। हालेलुया। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। उसने कहा मैंने अपने संकट में किसको पुकारा? मैंने अपने परमेश्वर की क्या दी? और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में। तब पृथ्वी क्या हो गई? आपकी प्रार्थना के द्वारा क्या हो गई? आपकी दुहाई के द्वारा क्या हो गई? आपकी स्तुति के द्वारा क्या हो गई? ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। डेली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, मन से प्रार्थना होनी चाहिए कि जो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पड़े। हालेलुया। आपकी दुहाई परमेश्वर के घर तक पहुंचे। हालेलुया। जिससे पृथ्वी क्या हो जाए? हिल जाए। हालेलुया। वचन कहता था पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर बसा करने लगी। हालेलुया। जब उस समय जब दाऊद मौत के वादियों में था, अंधकार में था, परेशानी में था, तो परमेश्वर जब उसने दुहाई दी, प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर क्रोधित हुआ कि शत्रुओं ने मेरे बच्चे के ऊपर अटैक किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने बच्चे के साथ खड़े होकर उस जंग को जीता। हालेलुया। और वचन कहता है उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोने दहक उठे। हालेलुया। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवार कर बैग से उड़ा। बैग से मतलब जल्दी से उड़ा। हालेलुया। जल्दी से उसने क्या किया? अपने बच्चे की क्या की? रक्षा की। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन पर विश्वास रखें, वचन पर चले। जो वचन कह रहा है कि जब आप विश्वास से बोलेंगे आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या होगा आपके लिए? अगर आप 2 किश्तियों में सवार हैं तो नहीं होगा। आप बोल रहे हैं मैं संसार को भी खुश कर लूं, तो यीशु मसीह को भी खुश कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ही कश्ती में सवार होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। नूह एक कश्ती में सवार था तो बचाया गया। हालेलुया। जब आप एक कश्ती में सवार होंगे तो आपकी कश्ती कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि बचाने वाला आपके साथ होगा। हालेलुया। जब आप एक को पुकारेंगे, यीशु मसीह को पुकारेंगे कि सिवाय तेरे कोई नहीं है, तो वो आपकी पुकार को सुनेगा। आमीन। हालेलुया। तो
आज के वचन की ओर जाते हैं जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। निकालें निर्गमन, निकालें सब। आज छोटा सा वचन देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। निर्गमन की पुस्तक निकालें। अगर 17 देखें, 18 देखें तो यहाँ पर बड़े बड़े काम परमेश्वर ने जो किए हैं अपने मूसा के द्वारा, उस वचन को पढ़ते हैं। इस समय हम देखते हैं 17 का 8 वचन देखते हैं। मिलोकियों पर विजय, हालेलुया। मिलोकियों पर क्या हुई? विजय हुई। उसके बारे में देखते हैं कैसे हुई, किसके द्वारा हुई। 17 उसका 8 वचन से देखते हैं। लिखा है, तब अमलोकी आकर रमी द्वीप में इसराइलियों से लड़ने लगे। हालेलुया। तब अमलोकी आकर रमी द्वीप में किससे लड़ने लगे? किससे लड़ने लगे? तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलोकियों से क्या करें? हालेलुया। उसने बोला जो हमारे कलीसिया के अच्छे बंदे हैं, जो जोधा है, प्रार्थना के हैं, बुद्धि से भरे हुए हैं, समझ से भरे हैं, उनको साथ ले ले और प्रार्थना करना क्या कर दे? शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। उनसे क्या कर? तू लड़। हालेलुया। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी के चोटी पर क्या रहूंगा? क्या मूसा गया? क्या उनका जाजक क्या आगे? हालेलुया। उसने कहा, कल जो परमेश्वर ने मुझे लाठी दी है वही लाठी जिसके द्वारा, अगर आप ऊपर का वचन देखेंगे 17 में चट्टान से पानी निकाला गया, वही लाठी जो समुद्र में मारी गई थी। हालेलुया। वही लाठी मूसा ने क्या कहा? उस लाठी को लेकर मैं सुबह पहाड़ पर चोटी पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा हरोन और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। नीचे कौन रहा अमलेकियों से लड़ने के लिए? कौन? और परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के जाजक ने क्या कहा? मैं और हरून क्या रहेंगे? पहाड़ की जो चोटी है वहां पर सामने से हम खड़े हो जाएंगे। किसकी? उस लाठी के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा मैं क्या करूंगा? विश्व से क्या करूंगा? सामने से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्या वो लड़ने गया था? वो प्रार्थना करने गया था। हालेलुया। वो अकेले होने के लिए गया था। हालेलुया। उसने अलग होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गया। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब मैं नीचे करता हाथ तब अमलोक प्रबल होता था। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस वचन को आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हाथ उठाना ऐसे करके वो प्रार्थना कर रहा था। अब वो भी इंसान है, वो भी शरीर में था। जब वो हाथ नीचे करता तो जो अमलोकी थे वो जीतने लगते थे। हालेलुया। इस्राएली हारने लगते थे। हालेलुया। मगर जब मूसा फिर हाथ को ऊपर करता तो उसी वक्त वो जयवंत होने लगते। हालेलुया, हालेलुया। है ना? एक गाना में ने, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। हालेलुया। यीशु तेरा नाम। हालेलुया। जब आप अपने हाथों को आप उठाते हो तो अपने आप को समर्पित कर देते हो परमेश्वर के हाथों में, डेडिकेट कर देते हो, सौंप देते हो परमेश्वर के हाथों में कि परमेश्वर मैंने सौंप दिया, अब तू ही देखेगा। हालेलुया। जब आप पूरे विश्वास के साथ सौंपते हो तो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। जब आप नीचे करते हो कि आपका विश्वास नीचे होता है, आप डाउन करते हो तो कमजोरियां और बीमारियां और परेशानियां हमें घेर लेती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर वचन में लिखा है वो थके हुओं को बल देता है। आज मेरे बाजुओं में वो बल भर दे कि मैं घंटों घंटों बैठकर प्रार्थना कर सकूं, स्तुति कर सकूं, महिमा कर सकूं। परमेश्वर वचन में लिखा है जब मूसा ने अपने हाथों को उठाया तो वो जयवंत होने लगा।
आज मैं अपने हाथों को उठाता हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं जयवंत होने के लिए जा रही हूँ। हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर शैतानी बंधन से आज मैं अपने बड़े छुटकारे को लेने के लिए जा रही हूँ, लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं बल्कि बड़ी गवाही के साथ आ रहा हूँ, बड़ी गवाही के साथ आ रही हूँ। आप मेरे जीवन में वो कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब भी आपका कोई काम नहीं होता तो आप घुटने टेके अपने हाथों को खड़ा करें, परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दीजिए, सौंप दीजिए और इस वचन को याद करें कि परमेश्वर आज मैं दुश्मन के ऊपर प्रबल होने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं दुश्मन को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, आज समस्या यीशु के नाम से खत्म होने के लिए जा रही है। हालेलुया। करो, देखो ये जब मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, जब मैं कमजोर होती हूँ मैं अपने हाथ ही उठाती हूँ, प्रभु मुझे नहीं पता आप करेंगे, तो करता है प्रभु। हालेलुया, वो परमेश्वर करता। हालेलुया। आपके हाथों में इतनी जान आ जाती है, आप सोचते हैं कि इतनी जान कहाँ से आई। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर ने हाथ उसकी स्तुति के लिए दिया आपको। हालेलुया, उसके कामों को करने के लिए दिए। हालेलुया। और 11 वचन में देखते हैं, आपको साफ समझ आ जाएगी। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब नीचे करता तब तक अमलेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, मूसा के हाथ थक गए, जाने के भर गए, वो थक गए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परेशानियों से थक चुके हैं, मगर अपने हाथों को नीचे ना करें, बल्कि डिवाइन हेल्परों को मांगे कि आपकी प्रार्थना के लिए कोई आए। हालेलुया, आपकी प्रार्थना में शामिल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यानी वो एक इंसान था, वो भी एक पुरुष था, एक इंसान था, वो शरीर में था, तो उसके हाथ भी थकने लगे। हालेलुया। वचन कहता है जब उसके हाथ भर गए तो परमेश्वर ने क्या किया, पर जब मूसा के हाथ थक गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। हालेलुया। तो अब सोचो, इमेजिन करो, जंग लगी हुई है, सामने जंग लगी है, वो दुश्मनों से जंग लगी है, तो मूसा बेचारा प्रार्थना कर रहा है अपने हाथों को उठाकर। वो थक चुका था, उसके हाथ भर चुके थे पीड़ा से, तकलीफ से। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। हालेलुया। उसे पता था कि जब मैं हाथ उठाऊंगा, सौंप दिया सारा कुछ परमेश्वर को, तो वो परमेश्वर देख रहा है। वचन कहता वो जब थक गया तो लोगों ने क्या किया, एक पत्थर लिया, उस पत्थर पर अपने परमेश्वर के दास जाजक मूसा को क्या कर दिया, उठा दिया। हालेलुया। जब आप पूरा सौंपते हैं प्रभु को, तो प्रभु आपके लिए डिवाइन हेल्परों को भेजता है। हालेलुया। और मैं उस पर बैठ गया और हरून और हूर एक एक अलंक में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य तक सीधे रहे। सुबह से शाम तक वचन कहता है कि मूसा अपने हाथों को उठाकर रहा। हालेलुया। पूरा दिन प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर को खड़ा किया। पहले तो एक पत्थर को रखा, उस पर बिठा दिया। उसके बाद दो बंदों ने क्या किया, एक ने जहां से बाजू पकड़ ली, दूसरे ने दूसरी बाजू पकड़ ली। हालेलुया, हालेलुया। आज इस कलीसिया में परमेश्वर के दास आशीष जी और मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ। आज आपका फर्ज बनता है कि प्रार्थना में शामिल हो जाओ। हालेलुया। अगर आप चाहते हो परमेश्वर के बड़े बड़े काम हो, युद्ध जीते, तो सब एक मन हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप चाहते हो कि हम प्रबल हो हर चीज पर, तो एक मन हो जाओ। मैं कहती हूँ आज भी समय है कि जो परमेश्वर की योजना है जहाँ पर, वो पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है और यीशु ने अनचरों समेत अमलोकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। पीछे क्या हो रही है? प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। और सामने युद्ध हो रहा है और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर कार्य कर रही है। हालेलुया। आज जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना और सामर्थ्य के द्वारा बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जब जब आप एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, एक हो जाएंगे, आप जो भी कहेंगे आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में कोई तो कमी है,
बच्चे नहीं ठीक हो रहे, कुछ तो है, उसके लिए हमें एक मन होना पड़ेगा। हालेलुया। आज हम चाहते हैं कि एक मन हो जाए कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के बाजू का सहारा बन जाए कलीसिया। हालेलुया। समझदारी के साथ चले। हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, समरथ इस बात को पुस्तक में लिख ले, सदा तक इस बात को पुस्तक में लिख ले। किसको कहा? यहोवा ने मूसा से कहा। और यीशु को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलोक का समरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। हालेलुया। वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैं पूरी रीति से तेरे दुश्मनों को क्या करूंगा? मिटा दूंगा। हालेलुया। आज मैं कलीसिया से कुछ कहती हूँ, कलीसिया नहीं सुनती। आज मैं कहती हूँ ऐसे बढ़ना को नहीं सुनते। मैं भी परेशान हो चुकी हूँ कि जो हम चाहते इस भवन में काम हो वो नहीं हो रहे। हालेलुया। इसलिए हमें एक मन हो जाना है। हालेलुया। और वचन कहता है, यहोवा का वचन कहता है, यहोवा कह रहा है कि मैं पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक बेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। क्या रखा? यहोवा निसी। क्या रखा? क्या रखा? निसी का मतलब क्या है? और कहा, यहोवा ने शब्द खाई कि यहोवा मलोकियों से पीढ़ी तक लड़ाई करता रहेगा। हालेलुया। आपके लिए वो सदा लड़ता रहेगा। हालेलुया। वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीढ़ियों से। हालेलुया। यहोवा ने प्रॉमिस किया कि यहोवा मलोकियों से पीढ़ी तक हमारे लिए, हमारे दुश्मनों से लड़ाई करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। हाथ उठाना है। कोई कहे हाथ उठाने से क्या होता है? हाथ उठाना है, वचन में लिखा है, सिलेंडर करना है, सौंप देना है कि प्रभु तू ही देखेगा। हालेलुया। प्रभु तू ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज के बाद हमें कैसी प्रार्थना करनी है? हालेलुया। कितने लोग भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपने प्रार्थना करनी है, कुछ समय परमेश्वर को देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़ा काम हो, मैं कुछ बात आपको बताती हूँ जो सुबह लिख रहता था, जो आत्मा मुझे बता रहा था, सिखा रहा था कि जैसे कुछ मसा होता है, जैसे 6 साल को अगर आप मसा चाहते हो तो आप 6, मैं कहती 6 दिन में भी प्राप्त कर सकते हो आप उस चीज को, अगर आप सही हैं तो। हालेलुया। क्या करना है उसके लिए? क्या करना होगा आपको? एक ही समय पर प्रार्थना रखनी है आपने। क्या करना है? एक ही समय पर क्या करना है? प्रार्थना रखनी है। कष्ट देना है नहीं भाई। इस समय प्रार्थना आपकी, शायद उस समय आपको आपका फ्रेंड फोन कर दे कि नहीं आओ, जहां पर कुछ काम है। अगर आपके रिश्तेदारों में उस समय पर कुछ बात है तो आपको बोले ये शैतान की योजना है। आपने एक ही समय रखना है प्रार्थना का। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर को पहला स्थान देना है कि आप उस समय में परमेश्वर के साथ ही बात करें, किसी से ना करें। हालेलुया। फोन को बंद करें, स्विच ऑफ करें। ये नहीं है कि फोन देखते देखते आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर है, तो वो सही बात नहीं है। हालेलुया। अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हो तो। हालेलुया। और दूसरी बात, कुड़कुड़ाना बंद कर दो। कुड़कुड़ाने का मतलब है कि मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा है, आप बुड़बुड़ाते हो, वो नहीं बुड़बुड़ाना। आपने कहा परमेश्वर मैं तुझसे ही लव करता हूँ, मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ, तू ही मेरा परमेश्वर है और मुझे पता है कि मेरे जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना? कई लोगों का काम नहीं होता तो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि नहीं करना है। हालेलुया। जिंदगी में जो मर्जी हो, आपने बुड़बुड़ाना नहीं है, समय का वेट करना है। आमीन। कब? और तीसरा, कभी ठट्टा करने वालों के साथ नहीं बैठना। हालेलुया, ठट्टा करने वालों के साथ आप बैठे हो, बीच में गंदे मजाक चल रहे हैं तो आप भी कर रहे हो ही हाँ। तो ठट्टा करने वालों के साथ नहीं बैठना हमें। परमेश्वर ने लव किया हमें। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा, कभी गंदा मजाक मत करना। हालेलुया। मूड तो बढ़ जाता है जब एक साथ मंडली बैठी हो, संसारी मंडली बैठी हो, बीच में परमेश्वर का जन कोई बैठा हो, परमेश्वर का कलीसिया विश्वासी कोई बैठा हो, तो आपका भी मूड कर गया गंदा मजाक करने के लिए, गंदी बात करने के लिए, तो आपने भी कर दी। वचन कहता है गंदी बात कभी भी मजाक में मत करना। हालेलुया।
ये हमें कंट्रोल करना अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। तो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और ये बात है, हाँ मैं ये नहीं कहती हूँ, आपको बता रही हूँ ये मेरे घर के लिए भी उतना बचना है। अगर पास्टर आशीष प्रेयर कर रहे हैं तो फोन साथ में है, गलत है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, साथ में मोबाइल को भी अटेंड कर रहे हैं, लोगों की चैटिंग का जवाब दे रहे हैं, तो गलत है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का रूल, परमेश्वर का वचन सबके लिए एक है। हालेलुया, हालेलुया। जितना कलीसिया के लिए उतना ही पास्टर के लिए भी। हालेलुया। फोन को लॉक करें, थोड़ा देर स्विच ऑफ करें और परमेश्वर को पहला स्थान दे, 1 घंटा देना शुरू करें। हालेलुया, वचन पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। तो देखना, आप मुझे बोल सकते हैं कि पास्टर जी नहीं हुआ मेरे जीवन में, होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। करके देखना, आज से करके देखो, लिख के ले जाओ। 1 घंटा आपने फोन बंद करना है, सिर्फ परमेश्वर से समय बात करनी। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो मैं कहती हूँ क्यों नहीं परमेश्वर आपकी दुहाई और प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। करके देखना, आज फोन बंद करके देखना। बहुत सारे पास्टरों को देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, उस समय फोन बंद कर देते हैं, वो स्विच ऑफ कर देते हैं कि इस समय मैं किससे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर से। आमीन। 1 घंटे के अंदर आप 3 घंटे नहीं प्रार्थना कर सकते। 3 घंटा हमारा दसवां था, 2.5 घंटा। अगर आप नहीं कर सकते 1 घंटे से शुरू कर दो। कितना, आधा घंटा वचन पढ़ लो, आधा घंटा प्रार्थना कर लो। थोड़ी, अगर आधा घंटा नहीं पढ़ सकते, 15 मिनट वचन करो, 15 मिनट वर्शिप सुनो, कुछ करो, गुनगुनाओ, परमेश्वर के लिए स्तुति करो। तो क्यों नहीं परमेश्वर आपको प्रबल करेगा हर चीज पर। हालेलुया। फिर कहते हैं काम नहीं होता, काम कैसे होगा, कुछ तो चेंज किया नहीं आपने, पहला स्थान परमेश्वर को दिया ही नहीं। हालेलुया। जब आप अपने चेंज करोगे, क्यों नहीं होगा। हालेलुया। ये वचन आपके लिए भी है, पास्टर आशीष के लिए भी उतना ही है। आज के बाद पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए हर जगह। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों नहीं परमेश्वर कहेगा। ये बार बार आप कहोगे चलो करो प्रार्थना, होगा होगा नहीं, विश्वास करो हो चुका। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत है। सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाकर। जब तक आप अपने शरीर को नहीं तोड़ते, तब तक बंधन नहीं टूटते। अपने हाथों को खड़ा कीजिए थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं होता। मूसा ने पूरा दिन हाथ खड़े किए शाम तक और वो जंग को जीता, कुछ नहीं होगा। अगर तकलीफ होती है, दर्द होती है, तो होने दो यीशु के नाम में। हालेलुया। जब आपके अंदर से वो दर्दें निकलेंगी तो आपके शारीरिक और आत्मिक दर्दें जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब 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 अपने हाथों को खड़ा करो। जब तक हाथ थक नहीं जाते, टूट नहीं जाते, अपने आप को तोड़ो आज शरीर में। हालेलुया। रबा सिंदरा रबा खरबा शियाला रबा संदरो रबा खरबा शियाला रबा रबा खरबा शिंदरो रबा। हाथों को खड़ा करके प्रार्थना करो। जो विषय नहीं और आज होगा, हाथ नीचे नहीं करना, कोई बात नहीं। दुखते हैं तो दुखने दो, दर्द होती तो होने दो थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। रबा सिंदरा रबा खरबा शियाला रबा संदरो रबा खरबा शियाला रबा। करो करो प्रार्थना थोड़ी देर के लिए। प्रभु जी वचन में लिखा है, वो थके हुओं को बल देता है। प्रभु जी वो बीमारों को चंगा करता है, वो दुखियों के दुख को दूर करता है। प्रभु आज सारे दुख यीशु के नाम से जा रहे हैं। दुख झेलने की शक्ति दे हमें परमेश्वर, परेशानियों का सामना करने की शक्ति दे हमें परमेश्वर, समझ और बुद्धि का आत्मा दे परमेश्वर, कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थकने दो बाजू बाज थकने दो। देखना वो परमेश्वर आपके बाजू में ताकत को भर देगा, जैसे परमेश्वर ने मूसा के बाजू में बल भर दिया। हालेलुया। वो बल आज आपके बाजू में आ रहा है। हालेलुया। बाजुओं को नीचे मत करना, ऊपर करो अपने बाजुओं को। सब अपने बाजुओं को ऊपर करो। जो अपने बाजुओं को ऊपर कर रहा है, उसके बाजुओं में बल आ रहा है। कोई भी नहीं करेगा आज। करो करो अपने आप को थोड़ी देर के लिए तोड़ो। ओ रबा बाबा बाबा रबा सुंदर रबा खरबा शियाला रबा। अपने आप को तोड़ो। जब मूसा ने अपने आप को तोड़ा तो हर बंधन टूट गया आज यीशु के नाम में। हालेलुया। जैसे मूसा ने अपने आप को तोड़ा, हर बंधन, हर शराब, हर बीमारी टूट गया। हालेलुया। जैसे जैसे अपने शरीर को आप तोड़ रहे हो, आपके बंधन टूट गए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में,
वचन पूरा कीजिए। वो थके को बल देता है, वो थके को बल देता है। अपनी बेटी को बल देने के लिए जा रहे हो, बल दे रहे हो, बल दे रहे हो, बल दे रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। अपनी बेटी को बल दीजिए, बल दीजिए, प्रार्थना का बल, बल बल परमेश्वर। अपने दरबार बच्चों को बल दीजिए, बल दीजिए परमेश्वर, बल दीजिए मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बेटे को बल दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए। प्रभु जी के वचन को याद कर दियो। तूने फिर उसको अपना बल दिया, वो आगे निकल गया। आज तेरे बेटे आगे निकले यीशु के नाम में। हर चीज से आगे निकले यीशु के नाम में। बल का, बल का, बल का, बल का, समझ का, अभिषेक का, रामा जिंदा अपने बेटे का बल दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। जबकि आपके हाथ खड़े हैं तो प्रार्थना कीजिए। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बुखार है, कोई भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम में जा रही है, बाहर जा रही है, बुखार जा रहा है, बुखार जा रहा है, बीमारियां जा रही है, परेशानियां जा रही है, कब्ज की बीमारी जा रही है, कब्ज की बीमारी जा रही है, बीमारी की आत्मा जा रही है, बुखार जा रहा है, अंधकार जा रहा है। जिस भी बच्चे को कब्ज है यीशु मसीह के नाम में जाए, पेट का दर्द जाए, बुखार जाए बच्चों के जीवन से। हालेलुया, बॉडी से बुखार जाए। राबा ला राबा सुंदर रोका लिब्रा सिया ला राबा करा शिया ला। प्रभु तेरे हाथों में यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करना है आपने? लग जाना है, लगताई में जाना है। जैसे मूसा गया, आपने फोन बंद करना है 1 घंटे के लिए, सिर्फ परमेश्वर से बात करनी। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? फोन बंद करना है 1 घंटे के लिए। वो समय सिर्फ परमेश्वर को देना और किसी को नहीं देना, किससे बात नहीं करना, आंसर नहीं देना उस समय कि मैं आंसर दे दूं, आपका ध्यान भटक जाएगा। हालेलुया। बिल्कुल परमेश्वर को डेडिकेट करें, बिल्कुल सौंप दीजिए परमेश्वर को। हालेलुया। क्या एक बंदा 2 मेजों से खा सकता है? 2 टेबल से खा सकते हो? एक ही समय में आप खा सकते हो? टेबल लगा है, 2 टेबल लगे हैं, आप तो एक ही टेबल से खाओगे ना। एक संसार का टेबल लगा है, यीशु मसीह का लगा है, तो आप किससे खाओगे? चुनाव आपका है। हालेलुया। आपने एक ही टेबल से खानी है। हालेलुया। आपको टेस्ट पता चलेगा। हालेलुया। आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। इसलिए एक ही टेबल को चुने। हालेलुया। आप समझदार, आप समझ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सब अपने हाथों को उठाए, बबलू भाई के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर बबलू भाई उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आज लंगर का इंतजाम अपनी कमाई में से किया, बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना, किसी चीज की कमी और घाटी ना रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। अपने अपने सीट्स को अपने हाथों में लो। परमेश्वर, जैसे कर्नेलियस के दान प्रार्थना को तूने याद किया, वैसे इनकी दान प्रार्थना को याद करना, किसी चीज की कमी और घाटी ना रहे। मल्टीप्लाई करने मांगते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। लगातार चर्च में आने की कोशिश करें। जब आप लगातार आते हैं तो आपकी बरकतें भी लगातार बनी रहती हैं। हालेलुया। किसी की मजबूरी है, परेशानी है तो फोन करें। हालेलुया। कि ये परेशानी है, ये मजबूरी, हम नहीं आ सकते। नेक्स्ट मंथ में बड़ी मीटिंग होगी जिसके लिए आप सबने संजोग करना है। हालेलुया। जो अपने बीजों को बहुत ज्यादा प्रस्थान में पड़े थे
दुनिया की वालों के आगे नहीं झुकते। बोले जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, 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 जिंदा खुदा है हमारा। तुझे पूरी फैलाएंगे, तुझे पूरी फैलाएंगे, रोके हमें जाएंगे, रोके हमें जाएंगे, तो पूरी सारा आज किसको के आएंगे, पूरी सारा आज किसको के आएंगे। शैतान के तूफानों में हम नहीं रहते, शैतान के तूफानों में हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, 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 जिंदा खुदा है हमारा। जब भी बारिश होती है, 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 एक दूसरे की कमजोरी है, लोग की कमजोरी है, एक दूसरे की कमजोरी है, लोग की कमजोरी है, तेरी पूरब से पानी हम नहीं रहते, तेरी पूरब से पानी हम नहीं रहते, जिंदा खुदा है हमारा, 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 जिंदा खुदा है हमारा। जब भी रहमत होती है, जब भी रहमत होती है, ये तेरी रहमत से तुम्हारा फूल हो जाती है, ये तेरी रहमत
Thank you.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करो ईश्वर। करो करो प्रार्थना। जो आज आपने गाया, वचन को सुना, स्तुति की, उसको याद करें और परमेश्वर को दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बोलिए जो मुझ में है वो बड़ा है। सब बोले अंगीकार करें, जो मुझ में है वो बड़ा है। आपने इमेजिन करना है, आपने सोचना है कि आप एक मैदान में हो, तो आपके सामने गोलियत है, आप दाऊद की जगह हो। इमेजिन करें। और दाऊद ने विश्वास किया और कहा जो मुझ में है वो बड़ा है। आप आज एक मैदान में हो, गोलियत आपके सामने है और आप दाऊद की जगह खड़े हो। आपने विश्वास से बोलना है जो मुझ में है वो बड़ा है। बोलिए जो मेरे परिवार में है वो बड़ा है, जो मेरे कामों काजों में है वो बड़ा है, जो मुझे सफल करने वाला है वो बड़ा है। हर चीज से वो क्या है। जब ये विश्वास किया दाऊद ने, तो गोफन लिया और गोफन में पत्थर को डाला और विश्वास से उस गोफन का ऐसा किया। कैसे किया? कैसे किया? गोफन को घुमाया और क्या किया? विश्वास से मार दिया। आज अपने अपने गोफन को आत्मा में लो, अपने हाथों में लो, आत्मा में लो, सब सब सब, और विश्वास से खड़े रहे। विश्वास से बोले जो मुझ में है। अगर आपके सामने कोई ऐसी चुनौती है, कोई परेशानी है, उसे याद करो। इस समय याद करो। याद करने के बाद बोले जो मुझ में है वो बड़ा है। और गोफन को अपने हाथों में लो, आत्मा में, और गोफन को घुमाओ। विश्वास का पत्थर डालो उस गोफन के अंदर
हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया 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 दाऊद ने क्या लिया अपने हाथों में और गुफन के अंदर क्या डाला आज विश्वास के पत्थर को डालो अपने गुफन के अंदर और उन बीमारियों के ऊपर मारो यीशु के नाम में हालेलुया जो आपके जीवन से नहीं जा रही हालेलुया हालेलुया अब देखते हैं आपको समझाती हूँ कैसे आपको थोड़ा समझाते हैं कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है ये समस्या है बहुत बड़ी है सामने खड़े हो जाओ जहां अब ये बच्ची इसको कुछ कर सकती है ये आपकी समस्या है ना मगर इसके अंदर जो है वो बड़ा है हालेलुया वो बड़ा सब कुछ कर सकता है अब ये जो दाऊद है ये विश्वास से खड़ा है इस समय कि मेरे अंदर जो है वो बड़ा है जिसने मुझे खड़ा किया है वो बड़ा है जो मेरे साथ है वो बड़ा है ये कुछ भी नहीं है उसने अपने दिमाग में वो बात को बैठा लिया अपने दिमाग में बैठा लिया उस बात को पल्ले अपने बांध लिया हालेलुया वो विश्वास के साथ खड़ा रहा और अपने गुफन में उस पत्थर को डाला और क्या किया घुमा के मारा हालेलुया आज अपनी परेशानियों को घुमाओ और मारो यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया आपने साथ में वो भी करना है ये नहीं चुप रहना है बैठे नहीं रहना है बल्कि अंगीकार करना और विश्वास से बोलना है मैं अपनी हर परेशानी को घुमाती हूँ और मारती हूँ यीशु मसीह के नाम में हालेलुया जब आप विश्वास से बोलोगे करोगे तो ये परेशानी कुछ भी नहीं है हालेलुया हालेलुया समझ पा रहे हो हालेलुया ये समस्या ये गोलियत है ये दाऊद है मगर दाऊद खड़ा है कि जो मुझ में है वो बड़ा है बोलिए जो मुझ में है जो मुझ में है जो मुझ में है बड़ा है हालेलुया विश्वास से बोलिए हालेलुया तो आपने करना है आप एक मैदान में हो हालेलुया हर विश्वासी मैदान में हालेलुया आप जंग के मैदान में हालेलुया जैसे अभी हम सॉन्ग भी गा रहे चाहे मैं जंग के मैदान हूं तो भी परमेश्वर मेरे साथ है वो मुझे चानन दिखाएगा वो मुझे रोशनी दिखाएगा वो मुझे अंधकार में नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसका वादा मैं कभी छोड़ूंगा नहीं कभी त्यागूंगा नहीं आमीन विश्वास करें समझ जाए परिस्थितियां जैसे मर्जी हो जो मुझ में है बोलिए जो मुझ में है जो मेरे घर में है आमीन हालेलुया लास्ट प्रार्थना जाएंगे पास्टर जी के साथ मिलकर थैंक यू जीसस अपने हाथ में उठाओ लास्ट ब्लेसिंग रिसीव करेंगे इबादत हो चुकी है हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सेवा की कलीसिया के साथ सच्चे से और संतों के साथ बेमन मिनिस्ट्रीज के साथ हर एक जो चीज आपके साथ जुड़ी आपका काम काज बिजनेस फाइनेंशियल पवित्र आत्मा की सेवा की तरफ से लेकर युगान युग तक होती है सब बोलेंगे आमीन अब अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया 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 सबको जम से की विश्वास करें प्रभु ने आप सबको ब्लेस कर दिया आशीषित कर दिया